स्कोडा स्लाविया का एक और वीडियो। दैट्स राइट, यही सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि भैया एक और क्यों लेकर आ गए। 1 लीटर का तो अभी किया ही था। वो इसलिए क्योंकि 1.5 लीटर हमने साथ में ही चलाई थी, बट ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। एम्बार्गो नाम की एक चीज़ होती है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे डिटेल में, बट अभी बात करेंगे हम 1.5 लीटर वर्जन की। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ही बोलते हैं ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस के अराउंड होगा। इसमें हम इंटीरियर एक्सटीरियर की बात नहीं करेंगे। अगर वो देखना है तो 1 लीटर वाला जो हमने वीडियो किया है उसमें देख लीजिए, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों टॉप एंड ट्रिम है, स्टाइल पर बेस्ड है। दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ पावर ट्रेन का फ़र्क है। 1.5 लीटर विद 7 स्पीड DSG आपको मिलता है और 6 स्पीड मैनुअल मिलता है। हम चला रहे हैं आज 1.5 6 स्पीड मैनुअल के साथ में। तो परफॉर्मेंस में कैसी है और क्या ये एंथुजियास्ट जनता को इंप्रेस करने वाली है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, खमागड़ी दिव्य से जुनो, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो इन हेज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट स्कोडा स्लाविया 1.5 6 स्पीड मैनुअल। ऑलराइट, तो अब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे। एक्चुअली ये रिव्यू ही परफॉर्मेंस का है, क्योंकि ये जो पावर ट्रेन ऑप्शन है या फिर ये जो इंजन है 1.5 लीटर, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जनता के हिसाब से ही है, परफॉर्मेंस हंग्री जनता के हिसाब से है, ये कंपनी का कहना है। अब परफॉर्मेंस हंग्री जनता के लिए है तो मुझे एक उम्मीद थी कि क्या पता अगर RS मॉडल स्लाविया का दे दिया जाता तो मज़ा आ जाता, तो वो प्रॉपरली परफॉर्मेंस वाली जनता के लिए हो जाता। बट दिस कैन टर्न आउट टू बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर पीपल जिनको लगता है वो कंफर्ट भी चाहिए, वो फीचर्स भी चाहिए, बट साथ में एक ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा इंगेजिंग इंजन चाहिए। ये 1.5 लीटर का इंजन है। ये वही इंजन है जो कि हमने बहुत सी इनकी कारों में देखा है, Volkswagen की कारों में देखा है, T-Roc में हमने देखा है, फैंटास्टिक इंजन है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा ड्यूटी ये करता है और ग्लोबली ये बहुत सी कारों में ये इस्तेमाल करते आए हैं। अब ये स्लाविया में भी आ गया है और कुशाक में भी ऑलरेडी आता है। इसके साथ में आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं, एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और एक 7 स्पीड का DSG है। अब DSG इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, Volkswagen की परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छी होती है, बट मेरे हिसाब से आई एम मोर एक्साइटेड फॉर दिस वन, क्योंकि ये 6 स्पीड का मैनुअल है। ज़्यादा बेहतर कंट्रोल मुझे अभी भी मैनुअल्स का ही लगता है, हालांकि DSG का काफ़ी क्विक है। और उसके बाद भी क्योंकि जब कंट्रोल आ जाता है और ऐसा इंजन आ जाता है तो आप उसे ऐसे घाट सेक्शंस में, खाली घाट सेक्शंस में डेफिनेटली चला सकते हो। फॉर्चुनेटली गोवा में ऐसे कई सारी जगह हैं जहां पर आपको कंपैरेटिवली खाली जगहें मिल जाती है और आप वो यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन फॉर श्योर, बट ऑफ कोर्स स्पीड लिमिट्स में रहकर कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब बात करते हैं कि इंजन में मुझे क्या खास बात लगी। एक सबसे पहली चीज़ जो बहुत अच्छी लगेगी, रिफाइनमेंट लेवल्स, मतलब फैंटास्टिक रिफाइनमेंट लेवल्स है, मतलब कमाल की बात है जो हमने Volkswagen के पेट्रोल इंजन्स में एक्चुअली पहले नहीं देखी थी। बट अब जो न्यू एज जो इंजन्स आ रहे हैं Volkswagen, जब मैं बोलता हूँ तो स्कोडा का भी रेफरेंस समझ जाइए, क्योंकि स्कोडा Volkswagen ग्रुप की ही कंपनी है और सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन, सेम गियर बॉक्स के साथ में ये काम करते हैं। तो Volkswagen ग्रुप अब इस हिसाब से काम करने लगा है, मतलब पेट्रोल इंजन्स में, कि इतना रिफाइनमेंट आ गया है। जब आइडल पे होते हो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इंजन चालू भी है। और ये इंसुलेशन से ज़्यादा इंजन की बात है। मतलब अगर आप वो साउंड डेंडिंग मटेरियल्स की बात करोगे तो वो हो सकता है थोड़े और बेहतर हो जाते, तो एकदम ही कट ऑफ हो जाता मामला, बट इंजन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी रिफाइंड, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंजन में वो खास बात है। तो रिफाइनमेंट ये आपको ऑफर करता है, रिफाइनमेंट के साथ साथ परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है। यू टैप इट एंड यू अचीव ग्रेट स्पीड्स। तो हैंडलिंग कैसी है, मैं ऑलरेडी अपने 1 लीटर वाले जो अपना फर्स्ट लुक वीडियो / फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो जो था उसमें भी मैंने बताया था कि हैंडलिंग जो वो Volkswagen वाली जो एक बात थी वो थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है। थोड़ा अंडरस्टेरी नेचर है गाड़ी का, लंबी है गाड़ी, तो जब आप कोई टर्न्स लेते हो या क्विक यू टर्न्स अगर आप ले रहे हो या शार्प टर्न्स पे अगर आप हो, ऐसे घाट सेक्शंस में हो, तो आप वो क्लियरली फील कर सकते हो। वो थोड़ा जो डिस्कनेक्ट है वो आप क्लियरली फील कर सकते हो। और वो उसके पीछे सिंपल लॉजिक शायद यही है, क्योंकि इनका फोकस जो है
वो थोड़ा राइड क्वालिटी पर ज़्यादा रहा है, क्योंकि इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से राइड क्वालिटी हमेशा से एक प्रायोरिटी रही है। और जो भी ब्रांड्स सक्सेसफुल रहे हैं भारत में, उन्होंने राइड क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। चाहे मतलब वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर तो डेफिनेटली करती है, जब आप स्पीड्स पे होते हो तो अच्छी खासी वे अप हो जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट जैसे आप पुरानी ओल्ड जेन फॉक्सवैगन्स चलाओगे और इसके बाद में इसे चलाने आओगे तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा कि स्लाविया का RS वर्जन आ जाए, जिसमें सस्पेंशंस को और ब्यूटीफुली ट्यून कर दिया जाए और हैंडलिंग जो है मतलब जो स्टीयरिंग है उसको भी उस हिसाब से ट्यून कर दिया जाए, तो फिर वो जो परफॉर्मेंस हंगरी जनता है उनके लिए भी वो बात हो जाएगी। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा एफर्ट है राइड और हैंडलिंग बैलेंस देने का मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए। तो वो जो परफॉर्मेंस हंगरी जनता है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है नंबर्स में, और इसी वजह से ब्रांड्स को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे ऐसा करना पड़ता है, एक बैलेंस लाने की कोशिश करनी पड़ती है कि वो मेजॉरिटी को खुश रख पाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी की सारी मास सेगमेंट कार्स है। तो आई थिंक ये उस मामले में सफल रहे हैं। अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोस्ट लोगों के लिए जो कि मास सेगमेंट कार्स खरीदते हैं। और जब पेट्रोल का ज़माना है, मतलब ज़्यादातर लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो उस वक्त फ्यूल एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो भी जाता है। तो कितनी फ्यूल एफिशिएंसी आपको निकाल के देगा? फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली मुझे लगता है कि ये 1000 सीसी का जो इसका काउंटर पार्ट है, मतलब जो इसका 1000 सीसी का वेरिएंट आता है, वर्जन आता है, उससे ये वाला आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा निकाल के दे सकता है। जस्ट मेक श्योर कि आप इसे आराम से चलाइए। तो जैसे ही आप डी-एक्सेलरेट करना शुरू करते हो तो उस वक्त क्या होता है कि इसके 2 सिलेंडर जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इट्स अ 4 सिलेंडर बेसिकली। लेट मी ट्राई इट अगेन। इकोनॉमी 300 के MPL दिखाने लगा है तो ये लिटरल ना लीजिए इसको, कई बार 4 भी दिखाया था, 5 भी दिखाया, 17 भी दिखाया था, 200 भी दिखाया था। वो इसलिए क्योंकि ये इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। अब देखा आपने 2 सिलेंडर मोड आ गया है। ये 2 सिलेंडर मोड का मतलब है कि अभी इस वक्त इस गाड़ी के इंजन को 2 सिलेंडर की ही ज़रूरत है, बाकी जो 2 सिलेंडर है उनको इसने डीएक्टिवेट कर दिया। अब इस वक्त क्या होगा, इसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बेहतर आप अचीव कर पाते हो इस वजह से। मतलब अगर मैं मोमेंटम में हूँ और इंजन को लग रहा है कि इस वक्त ज़्यादा थकान की ज़रूरत नहीं है और 2 सिलेंडर से ही काम चल सकता है, तो 2 को डीएक्टिवेट कर देगा और 2 सिलेंडर आपके कम फ्यूल खाएंगे ऑफ कोर्स 4 के मुकाबले, और इसी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपकी बेहतर हो जाती है। सो आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच। और इसी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी कितनी आती है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप इसे बहुत ही तमीज़ से चलाते हैं एक्चुअली, तो हाईवेज़ पे आप 15-16 kmp की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो, और अगर आप इसे शहर में चला रहे हो तो 12 की फ्यूल एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हो। ऑन एवरेज 13-14 के आसपास आप इजीली निकाल पाएंगे, जो कि 1500 सीसी की फॉक्सवैगन की गाड़ी से निकालना इज़ अ बिग थिंग। तो मेरे हिसाब से दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। देख रहे हैं आप 2 सिलेंडर मोड यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है। अब ये जब लंबे टाइम के लिए चलाएंगे तो एक्चुअली हम इसे टेस्ट कर पाएंगे कि कितना ये क्लेम के आसपास है या फिर ये सच में उस हिसाब से काम करती है या नहीं करती है। बट फॉर नाउ आई थिंक फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी निकाल पा रही है। एक और चीज़ जिसके बारे में बात करने की हम सभी को ज़रूरत है वो है ब्रेकिंग की, क्योंकि ऑफकोर्स सेफ्टी फीचर्स आपको सभी दे दिए गए हैं, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉलिजन ब्रेकिंग एट्सेट्रा, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बट ब्रेकिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें मुझे लगता है कि थोड़े से काम करने की ज़रूरत है। वो जो शार्पनेस है, वो जो बाइट है, वो आपको स्लो स्पीड्स पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, स्पेशली जब आप स्लो स्पीड्स एक्चुअली कर रहे हो। अब हाई स्पीड पे होते हो तो उस टाइम तो फिर भी ठीक है, बट हाई स्पीड्स पे भी वो जो बाइट पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा लेट लगता है, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो वो चीज़ पे डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। तो यही कुछ है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस इसके 1.5 लीटर के बारे में। मुझे लगता है कि इंजन बहुत अच्छा है, ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है, बड़ा स्मूथ है, कोई दिक्कत आपको लगती नहीं है, क्लच का एक्शन भी अच्छा है। तो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। तो यही सब चीज़ें हैं और गगन भैया हैं, हमने इसके बारे में सारी बात कर ली, इस गाड़ी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। आपको लग रहा हो कि अब्रप्टली एंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी कुछ है ही नहीं बताने के लिए। हम सब कुछ बता चुके हैं अपने फर्स्ट ड्राइव वीडियो में इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में। तो अगर नहीं देखा है तो अगेन बोलूँगा, उसे आप तुरंत देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।